यूके में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके +2 में 50% से भी कम मार्क्स हैं या आइल्स में 6 बैंड्स नहीं हैं पर 5.5 बैंड्स हैं, उन स्टूडेंट के लिए एक खास ऑप्शन, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर। उसकी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हम बात करेंगे कोर्सेज की, कोर्स लेवल्स की, ट्यूशन फीस की, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और डिपॉजिट्स की। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूके का स्टडी वीज़ा स्पेक्ट्रम ओवरसीज के साथ अप्लाई करते हुए आपको ऑप्शन मिलता है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा का। दोस्तों, एक और यूनिवर्सिटी रैग्ज़म गलेंडर यूनिवर्सिटी जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में शेयर की थी, उसने पंजाब एंड हरियाणा की एप्लीकेशंस रोक दी, जिनके ऑफ़र लेटर्स कई स्टूडेंट्स के ऑफ़र लेटर नहीं ग्रांट हो रहे। तो इस यूनिवर्सिटी से फोकस हटाकर अब फोकस चला गया है यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर पर, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी हिस्ट्री में रूट्स जो हैं 1840 में ये एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ से ये डेवलप होकर 2005 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट हुआ। तो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है यूके का। एंड दिस institution is now having, this university is now having 8,000 plus students एंड 700 प्लस फैकल्टी मेंबर्स। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये विनचेस्टर सिटी में लोकेटेड है, और जो विनचेस्टर सिटी है उसको लंदन से अगर देखें तो लंदन से 67 माइल्स के डिस्टेंस पे, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप लंदन और विनचेस्टर सिटी के बीच में ट्रैवल करेंगे तो इट विल टेक हार्डली 1 आवर एंड 15 मिनट्स फॉर यू टू कम्यूट बिटवीन लंदन एंड विनचेस्टर सिटी। नाउ इस यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ की बात करें, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स सेंटर्स, फिटनेस स्टूडियोज़ एंड और आपको सारी कंप्यूटर लैब्स वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड फर्दर बात करें फैकल्टीज़ की, कोर्सेज़ की बात करें तो कौन कौन से फैकल्टीज़ में, कौन कौन से स्ट्रीम में इसके पास कोर्सेज़ हैं। लॉ, क्राइम एंड जस्टिस में आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे, आर्ट्स एंड सोशल साइंस में कोर्सेज़ मिल जाएंगे, देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज एंड एक दो और फैकल्टीज़ में आपको इसमें कोर्सेज मिल जाएंगे, वो आप वेबसाइट पे लिस्ट देख सकते हो। नाउ एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें, एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपके +2 में 50% से भी कम मार्क्स हैं तो यूके में ऑप्शन ढूंढना एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ऑफर लेटर, कैश लेटर लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बट अब ये नहीं है इतना बड़ा टास्क जब तक यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर पंजाब और हरियाणा से एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप 50% से कम मार्क्स भी हैं आपके तो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको कैश मिल सकता है। तो फाउंडेशन कोर्स में आपकी एडमिशन हो जाएगी। बट एक और जो नेगेटिव साइड पे बात करूं तो अगर आपके 60% मार्क्स भी हैं तो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिट कर लेती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर 70% प्लस मार्क्स के साथ आपको डायरेक्ट बैचलर्स की ऑप्शन देती है। 65% मार्क्स होने पर भी आपको फाउंडेशन का कोर्स ही मिलेगा। फर्दर बात करें बैचलर्स के लिए तो 55% मार्क्स के साथ आप मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 55% बैचलर्स में स्कोर हैं तो। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो वहां भी ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे रही है, बहुत ही अच्छी ऑप्शन स्टूडेंट्स को दे रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ओवरऑल 6 बैंड्स नहीं हैं बट 5.5 ईच हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री के लिए, यूजी के लिए 5.5 विद 5.5 इन ईच मॉड्यूल आइल्स में है। तो अगर आपके ओवरऑल 5.5 बैंड्स भी हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए। पीजी के लिए जो आपको कंडीशन मिलेगी दैट इज पीजी के लिए 6 विद 5.5 ईच। दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो एक्सेप्ट्स टॉफल एग्जाम ओवरऑल 60 के स्कोर के साथ, राइटिंग में 18 के स्कोर के साथ आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ट्यूशन फी 14,500
500 जो पाउंड्स की एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो आपको मिलेगी डिफरेंट कोर्सेज़ में, अराउंड इतनी मिलेगी आपको। एंड स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन इतनी अवेलेबल नहीं है, स्कॉलरशिप लेना इस यूनिवर्सिटी से एक टफ टास्क है, तो आपको 14,500 इतना फ़ीस ही पे करना पड़ेगा। अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे आते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वेवर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, चाहे आपका आइल्स किया भी हुआ है, 6.5 बैंड भी है, तो भी आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से पहले कोई डिपॉजिट नहीं लिया जा रहा, जैसे कि रेक्सम ग्लैंडर भी 1000 पाउंड लेती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ जो बेडफोर्डशायर है वो 65% डिपॉजिट ले लेती थी इंटरव्यू से पहले ही, तो ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया भी हुआ है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से पहले आपको कोई डिपॉजिट नहीं देना है। बट कैश के लिए जो डिपॉजिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैश, अगर आप मास्टर्स का कैश लेने जा रहे हो तो 50% आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, दैट इज़ 7,250 पाउंड्स एवरेज आपको इतनी फ़ीस पे करना होगा कैश के लिए। एंड अगर आप बैचलर्स का कैश लेने जा रहे हो तो फिर आपको फुल फीस दैट इज़ 14,500 आपको एनुअल फीस ही डिपॉजिट करानी पड़ेगी, फिर आपका कैश आएगा। कहीं अगर आपकी फाउंडेशन में एडमिशन हुई है तो फाउंडेशन वालों का भी डाउट क्लियर कर दूं, उनकी भी एनुअल फीस 14,500 ही है और उनको भी कैश के लिए 14,500 पूरा ही देना पड़ेगा, फिर उनकी एडमिशन उनको कैश आएगा फाउंडेशन का। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर। और भी किसी क्वेरी के लिए यूके के स्टडी वीज़ा के लिए हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स को 9855985885 पर कॉल कर लें और या फिर अपने जो क्वेरीज़ हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।